أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تسوءوا خير لكم، وأن تسوءوا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रहमत रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, अभी आप हमारे मुल्क के मुमताज़ कारी जनाब कारी हबीब अहमद नईमी साहब से तिलावत कुरान हकीम सुन रहे थे, और आज की जो आयात मुबारका कारी साहब ने तिलावत फरमाई उसका हमारे आज के मौजू से बड़ा ताल्लुक़ है। आज का हमारा मौजू है रोज़े के मकासद, कफ़ारा और फ़िदिया के अहकाम व मसाइल। ये तकरीबन सारे मकासद और सारे इनामात का ज़िक्र जो है वो आज जो कारी साहब ने आयात मुबारका तिलावत की हैं उनमें आ गया, जहाँ अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले अम्बिया की उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। और इसका मकसद क्या है? ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, तकवा की सिफ़त पैदा हो। नाज़रीन रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स रमज़ान में ईमान के साथ एहतसाब की नीयत से नमाज़ें पढ़े तो अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह को मुआफ़ फरमा देता है। और इसी तरह फरमाया जिस शख्स ने रमज़ान में ईमान के साथ एहतसाब की नीयत से रोज़े रखे अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। नाज़रीन किराम, सबसे बड़ा जो रिवार्ड रोज़ा रखने का इंसान को मिलता है, और सारी इबादत में अल्लाह ताला ने बेपनाह रिवार्ड इंसान के लिए रखे हैं, बेपनाह अजर। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है, इसका अजर भी कमाल है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक में आता है, अस्सौमु ली वाना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है, मैं इसकी जज़ा देता हूँ। और दूसरे अल्फाज में यह अस्सौमु ली वाना उज्ज़ा बिही, रोज़ा जो रखेगा तो उसका अजर, उसका रिवार्ड मैं ख़ुद हूँ, मैं रब उसको मिल जाऊँगा। और बाज़ हदीस में ये मफ़हूम आता है कि मलाइका जो हैं वो उन इनामात को शुमार ही नहीं कर सकते जो रोज़े से सही रोज़ा रखा हो हासिल होते हैं। इंसान को सिर्फ़ अल्लाह करीम की ज़ात जानती है कि कितना उसका बड़ा रिवार्ड है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्स्ट कज़न और बड़े काबिल सहाबी और हज़ूर से उनके बड़े महबूब सहाबी, आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान की हर रात में अल्लाह ताला 3 बार इरशाद फरमाता है। पहला है कोई साइल कि मैं उसका सवाल जो है पूरा करूं, है कोई तौबा करने वाला मैं उसकी तौबा कबूल करूं, और है कोई अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूं। तो ये इतना बड़ा रिवार्ड है रमज़ान पाक में। और रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह हर माल की ज़कात होती है तो रोज़ा जो है ये जिस्म की ज़कात है। ज़कात जो है वो हम देखते हैं कि माल की मैल होती है, इसी तरह जिस्म की मैल जो है वो भी जब हम रोज़ा रखते हैं तो उससे दूर हो जाती है। मैं आज बहुत हवाले लाया हूँ तलाश करके, और चूँकि हमारे बाज़ जो नौजवान होते हैं या हमारा मॉडर्न तबका वो समझते हैं जी रोज़ा रखने का फ़ायदा क्या है, इससे कमज़ोरी होती है। आज मैं वो तमाम इंटरनेशनल जो बुक्स हैं उनके हवाले लेटेस्ट रिसर्च लेके आया हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि उन्होंने क्या क्या कहा है कि अगर रोज़े के साथ किसी को शिफा नहीं होती तो दुनिया की कोई दवाई जो है किसी मरीज़ को शिफा ही नहीं पहुँचा सकती। ये सारी रिसर्च मैं आज आपको आगे चलेंगे जब तो बताऊँगा। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान कि मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ के माह मुबारक में 5 बातें अता हुई हैं, 5 नेमतें अता हुई हैं जो पहले किसी उम्मत को अता नहीं हुई। ये कुंतुम खैरा उम्मतिन, ये हमें बेहतरीन उम्मत का, वी आर दी बेस्ट पीपल, हमें फ़ख्र करना चाहिए। ये जो निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हासिल है, हमें दुनिया में सर उठा के चलना चाहिए अल्लाह के फजल से, और अल्लाह के हुजूर सर बसजूद होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कितने करम हम पे फरमाए। मैं तो कहा करता हूँ कि अगर इस उम्मत को ये एहसास हो जाए कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीले से हम पे क्या रब के इनामात है और हमें क्या मकाम हासिल है, तो हम हर वजद को ना रहे। मैं तो अक्सर इसीलिए कहता होता हूँ कि हु आर वी, मैं जाऊँ तो तारुफ कराता हूँ कि हम कौन हैं, ये मौजू रखना चाहिए हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में। तो इरशाद फरमाया 5 चीज़ें कौन सी हैं। पहली, रोज़ादार के मुँह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पाकीज़ा है। फरिश्ते उनके लिए अफ्तार तक दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं, सहरी खाई और अफ्तार तक जो है वो दुआ मलाइका करते रहते हैं। शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। अल्लाह ताला हर रोज़ जन्नत को आरास्ता फरमाता है, साथ फरमाता है, करीब है कि मेरे बंदों से तकलीफ़ और कमज़ोरी दूर हो जाए। और 5वां इरशाद फरमाया, रमज़ान शरीफ की आखिरी रात जो है
उन रोज़ादारों की बख्शिश कर दी जाती है। वो इफ़्ज़ाना उस दिन मिल जाता है, रिवार्ड मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है बख्शिश का। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमारे वो तमाम नाज़रीन जो रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला उनके रोज़े कबूल फ़रमाए और आप सबको वो रिवार्ड अल्लाह ताला महबूब करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ में अता फ़रमाए। मेरे आज के जो मेहमान हैं जी इस इल्मी मजलिस के, प्रोफेसर सईद अहमद ख़ान साहब, आप उनसे वाकिफ़ हैं, मेरे मेहमान खान साहब बनते रहते हैं, तीनों ही मेहमान आपसे वाकिफ़ हैं। अल्लामा मोहम्मद अहमद बरकाती साहब हैं, उनके साथ जनाब अल्लामा जुल्फ़कार मुस्तफ़ा हाशमी, और फिर हमारी महफ़िल के ज़ौक़ को दोबारा रोज़ करते हैं शेर मियाँ दाद ख़ान, और उनके हमनवा जो हैं उनसे हम कवालियाँ भी सुनेंगे। बहुत आज ज़बरदस्त कलाम। पहले हम इब्तदा मुझे प्रोड्यूसर साहब ने कहा जी कि महफ़िल का ज़ौक़ पहले दुबाला कर लें और फिर जाते हैं हम अपने स्कॉलर की तरफ। तो शेर मियाँ दाद और हम क्या सुनाएंगे आज? जी हमदे बारी ताला या हय्यो या क़य्यूम। बिस्मिल्लाह। या
सबकी करो चाहत सरवर मांगो। तुम अहले मोहब्बत हो मोहब्बत मांगो। तुम अहले मोहब्बत हो मोहब्बत मांगो। हर हाल में थामे हुए दामन रज़ा अल्लाह से अल्लाह की रहमत मांगो। या हय्यो या कय्यूम, 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 या हय्यो या ओ नबियों का सरदार हर आलम का मुख्तार स्वाद है वो आवाज राज वो मेहर राज तू लफ्ज़ है वो फरहान तू हाकिम वो आराम वो फरहंग, हाकिम वो आराम तू लाज़िम वो मलज़ूम तू लाज़िम वो मलज़ूम या हय्यो या कय्यूम, 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 या हय्यो या कय्यूम। हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। हर दिल को अता सोज़े दवामी या रब। हर दिल को अता सोज़े दवामी या रब। हर सांस हो रहमत की पयामी या रब। हर सांस हो रहमत की पयामी या रब। औरंगी शाही की नहीं हाजत मुझको काफी है मोहम्मद की गुलामी या रब। या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। मैं आज खाक बसन तू माल के बहरोबर। मैं आज खाक बसन माल के बहरोबर। मैं बंदा तकसीर तेरे हाथ मेरी तकदीर। मैं आकर तेरा खाक तू वारफ़त अखलाक तू हाकिम में महबूब तू हाकिम में महबूब। या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या मैं क्या हूँ मैं किसी शय की तलाफी चाहूँ। क्या बात मैं फितरत के मुनाफी चाहूँ। कुछ पास नहीं अश्क निदामत के सिवा किस मुँह से गुनाहों की मुआफी चाहूँ। हय्यो या कय्यूम, या 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 हय्यो या कय्यूम, या
वेलकम बैक नाज़रीन किराम। आज का मौजू जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि रोज़े के मकासद क्या हैं, कफ़ारा और फ़िदिया के क्या अहकामात हैं। इन मसाइल से पहले मैं एक जो हवाला आपको बहुत ज़बरदस्त दूँगा। ये मिशेल रोज़नबॉम हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं ये कैलिफोर्निया मेडिकल सोसाइटी के, बहुत अहम आदमी है मेडिकल की दुनिया में। ये क्या लिखता है रोज़ों के बारे में, कहता है कि हिडन कॉज ऑफ मैनी क्रॉनिक पेन्स, डिजीज़ एंड अदर इलनेस may be invisible toxins and parasites that invade our bodies. Fasting would clean and nourish yourself and you are on the road to better health. It is the operation without surgery. कहता है ये ऑपरेशन सर्जरी के बगैर है, ऑपरेशन ही हो जाता है बॉडी का। It is a cure, रीअट्यूनमेंट, रीडायरेक्शन एंड प्योरीफाइड रिलैक्सेशन। कहता है कि बंदा नया बन जाता है, सारी बॉडी उसकी नई हो जाती है, ओवरहॉलिंग बंदे की जो है वो हो जाती है और इंसान के अंदर सारी सफाई हो जाती है उसकी। जितने टॉक्सिन्स होते हैं, जितने जहरीले मादे हमारी बॉडी के होते हैं, कहता है उनको सबको साफ़ कर देता है और बंदे को नया बना देता है। हाँ साहब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात गिरामी और सहाबा किराम के और उम्मत का मामूल तो था ही, लेकिन बाज़ औक़ात लोगों को ये ज़हन में होती है ना कि जी जो लेटेस्ट रिसर्च है उसकी क्या सूरत हाल है। तो मैं लेटेस्ट रिसर्च आज सारी लाया हूँ जी। बहुत से डॉक्टर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुनिया के बहुत से डॉक्टर आज अपने मरीज़ों का गैर मुस्लिम होते हुए भी इससे इलाज करने पर मजबूर हैं। गाजी साहब, इस ज़िमन में पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इन बाबरकत घड़ियों से फ़ायदा उठाने के लिए मोहलत अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारका की आमद पर एक ख़ास एहतमाम करके उम्मत को इस तरफ तवज्जो दिला दी और ख़ास खुतबा इरशाद फरमाया, खुतबा भी इरशाद फरमाया। और फिर आप सहाबा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम कि इस तरह एहतमाम करते थे जैसे कोई आदमी किसी काम के लिए तहबंद कस लेता है। वाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत को ये पैगाम देना कि अगर उन्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह ने इस माह मुबारका में उनके लिए क्या क्या सआदतें, रहमतें, बरकतें रखी हैं, इनामात रखे हैं, तो वो तमन्ना करें कि काश के सारा साल ही रमज़ान हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगर किसी मुसलमान से रमज़ान का एक रोज़ा छूट गया, फिर वो सारा साल रोज़े रखता रहा, तो उसको वो इनामात नहीं मिलेंगे जो अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के लिए रखे। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह की ज़रूरत तो है नहीं। अब इस ज़मन में ये फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम बच जाओ, तुम्हें तकवा मिल जाए। जब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में मुअद्दिबाना अर्ज़ करते हैं कि ए उबई, तकवा क्या है? क्योंकि हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में उलमा की ज़ुबानी ये सुना कि इस्लाम का अगर दूसरा नाम है तो वो तकवा है। ठीक। तो उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने तकवा की जो तशरीह दी, काश के अहले ईमान के दिलों में ये बात रासिख हो और वो रोज़ों की तरफ उस अंदाज से आएँ जो उसके तकाज़े हैं, तो बाकी सारे 11 महीने इनको इस तरह नसीब होंगे कि दुनिया की इमामत आज भी इनके हाथ आ सकती है। सुभान अल्लाह। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि उमर, कभी ज़िंदगी में तुम्हें ऐसा मौका मिला कि तंग रास्ता है, दोनों तरफ खारदार झाड़ियाँ हैं और चलना भी ज़रूर है? फरमाया कि हाँ, बारहा हुआ। कहा उस राह को कैसे उबूर करते हो? कहा संभल संभल कर, कपड़े थाम थाम कर। फरमाया इसी का नाम तकवा है। ये जो तंग ना दुनिया की जन्नत को जा रही है, इसके दोनों तरफ शैतान ने ख्वाहिशात नफ्स के वो कांटे खड़े कर दिए हैं। कहीं नमूदो नुमाइश के कांटे हैं, कहीं हवा से ज़र के कांटे हैं, कहीं झूठी उम्मीदों के कांटे हैं। इन ख्वाहिशात नफ्स ने इस रास्ते को तंग बना दिया है। अब अगर तुम इस पर दामन संभाल कर चल लो तो इसमें मदद जितनी रोज़ा देता है इतनी और कोई इबादत इसमें नहीं आती। अच्छा जी, अलामा बरकाती साहब, 236 मकाम पर कुरान हकीम में तकवा का जिक्र किया गया है, जिससे अहमियत होती है। और दूसरी बात जो खान साहब ने की है कि अल्लाह तो बेनियाज़ है,
उसको रोज़ों, हमारे रोज़ों से कोई, हम सारे रोज़, सारी कायनात के इंसान जो हैं वो रोज़ेदार बन जाए तो रब का कोई फ़ायदा नहीं, और कोई भी रोज़ा ना रखे तो रब का कोई नुकसान नहीं। ये सारा फ़ायदा अपनी ज़ात के लिए है, ये समझना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका 92 का कि दोबारा फिर माह सियाम, माह रमज़ानुल मुबारक जब हमारे पास आया है, तो जिस तरह आका करीम अलैहिस्सलाम इसका खुसूसी एहतमाम किया करते थे, तो इस चैनल को भी सआदत हासिल है कि गुलामान मुस्तफ़ा के लिए खुसूसी एहतमाम किया जाता है और इसको मुज़य्यन किया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ। तो जो आपने अभी गुफ्तगू फरमाई है उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं और जिस तरह तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, मकसद है तुम्हारे अंदर तकवा पैदा करना। अब सबसे पहली बात तो ये है कि रोज़े फ़र्ज़ किए गए तो क्या तकवा इससे कम रोज़ों के साथ पैदा नहीं हो सकता था, या इससे बढ़ा दिए जाते 1 महीने से तो तकवा पैदा नहीं हो सकता था? ये सवाल लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत तैयबा ताहिरा में यहूदियों की एक जमात हाजिर हुई। अच्छा। उन्होंने आके आपसे अर्ज़ किया कि हम कुछ सवालात करना चाहते हैं और हम ये बता दें कि उनके जवाबात अल्लाह ने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को बताए हैं और अल्लाह ने अपने मुंतखब अंबिया को बताए हैं और कुछ मुकर्रब मलाइका को बताए हैं। अगर आप नबी हैं तो फिर आपको उनके जवाबात ज़रूर आते होंगे। फरमाया पूछो। उन्होंने कई सवालात पूछे, उनमें से एक सवाल ये भी पूछा कि आप ये बताएं कि आपने अपनी उम्मत को 30 रोज़ों का हुक्म दिया है, इसकी क्या वजह है, आपने कम या ज़्यादा क्यों नहीं हुक्म दिया? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के हुजूर जन्नत के अंदर जब हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त के साथ जो फल था वो तनावुल फरमा लिया, तो उसका असर उनके जिस्म में 30 दिन तक रहा। अल्लाह। तो वो 30 दिन का असर खत्म करने के लिए जो एक लुकमा खाया था, उसका 30 दिन का असर खत्म करने के लिए अल्लाह ने मेरी उम्मत को हुक्म दिया है कि जो तुम्हारे अंदर जो रूहानी तौर पर नजास्तें आ जाएं, गिलास्तें आ जाएं, तो उनको दूर करने के लिए तुम माह सियाम के रोजे रखा करो। और साथ ही ये फरमाया कि ये ना समझना कि अल्लाह ने दिन का कहा है रात का नहीं, दिन और रात दोनों का ही रोजा है, लेकिन मेरी उम्मत को जो रात को इफ्तारी और सहरी का अल्लाह ने हुक्म दिया है, ये अल्लाह का हम पर फजल है। पहले जो थे वो 24 घंटे का रोजा होता था पहली उम्मतों पर। और इसी तरह चूंकि मौजू के साथ कफारा भी रिलेटेड है, तो इमाम इब्ने शब्बा गुजरे हैं, एक बहुत बड़े मुहद्दिस, उन्होंने ये बयान किया है, अपनी उनकी तारीख़ मदीना है उसके अंदर उन्होंने बयान फरमाया है। और ये इमाम बुखारी मुस्लिम उनके क्लास फेलोज हैं, हज़रत इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा के ये शागिर्द हैं। इन्होंने ये बड़ा तफसील से वाक़या बयान किया कि जिस दौर में ये दिन और रात का सिलसिला था रोज़े का, तो वो जो एराबी का मामला है, सलमा उसका नाम था, तो उस एराबी का जो अपनी ज़ौजा के साथ मुकारबत कर ली, तो उसने जाके पहले अपने कबीला वालों से कहा कि भी ये मसला हो गया, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने अभी तक कुरान पाक के अंदर कोई भी ऐसा हुक्म नहीं नाजल किया, अगर होता तो हमें हुजूर अता फरमा देते कि इसका कफारा क्या बनता है। और इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जुबान से भी कुछ नहीं फरमाया, अगर फरमाया होता तो वो भी हम तक पहुंच चुका होता। अब क्या करें? उन्होंने कहा चलो मिलके मेरे साथ हुजूर की खिदमत में चलो, सिफारिशी बनकर। उन्होंने कहा कि हम नहीं जा सकते, हुजूर की खिदमत में हमारी जुर्रत नहीं है, नया मसला है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई नई हद जारी हो जाए, तुम खुद जाओ। और वहां पर फिर ये जब वहां पहुंचे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, जब उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़ौजा के साथ मुकारबत वाला मामला किया, तो हुजूर ने 3 दफा दोहरा के पूछा ये तुमने किया? उन्होंने कहा हुजूर मैंने। फिर फरमाया तुमने किया? हैरत के साथ। फिर तीसरी दफा फिर आपने फरमाया बैठ जाओ। बनी ज़ुरैक की तरफ से वो फिर आया सिलसिला, वो आपने उनको खजूरों का अता किया और उनको तकसीम करवाया। तो ये सिलसिला जो वही है जो बहुत गरीब थे कि मुझसे ज्यादा मेरे कबीले में कोई गरीब नहीं, वही वाले। और इसमें एक कमजोर थे, 60 दिन के रोजे भी नहीं रख सकते। हर जमाना हुजूर का है जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हर जमाने में देखे ना बड़ा आसान है, आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं और हमारा एक कनेक्शन फौरी एक लम्हे के अंदर। और बाद बुजुर्गों ने लिखा है कि अभी आपने अल्लाहुम्मा कहा है, पूरा दुरूद पाक नहीं पढ़ा, और वो दुरूद पाक वहाँ पे पहुँच भी जाता है, मदीना मुनव्वरा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रोज़े के मकासद पे आ जाए जी रोज़े के मकासद के हवाले से बात हो रही है। तो सबसे अव्वलीन मकसद तो कुरान हकीम फुरकान मजीद ने जैसे बयान कर दिया, तकवा है। इसके हवाले से कशफुल माजूब शरीफ में हज़रत दाता अली हजवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जुज़िया निकल करते हुए फरमाते हैं कि रोज़े का मकसद है रुक जाना, और रुकने का मतलब ये है कि तुम्हारी आँखें फुहश बीनी से रुक जाएँ,
वाह, वो बदनिगाही ना करें, तुम्हारी ज़ुबानें गीबतों से, चुगली से पाक हो जाएं, ठीक है। वो तुम्हारी ज़ुबानों पर कोई गलत बात नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे कान जो है वो गलत बातें सुनने से रुक जाएं, तुम्हारे पेट गलत ग़िज़ा खाने से रुक जाएं। अला हाज़िल क्यास हर गुनाह के काम से तुम्हारे पूरा का पूरा जिस्म पाक हो जाए, रुक जाए, तो फिर तुमने रोज़े का मकसद पूरा कर दिया। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि आंख का भी रोज़ा, कान का भी रोज़ा, ज़ुबान का भी रोज़ा, हाथ का भी रोज़ा, कदम का भी रोज़ा। जी बेशक, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और आपने यही बात समझाई है। और आप देखिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िबला गाज़ी साहब एक हदीस पाक में इस बात को बहुत आसान लफ्ज़ में वाज़ेह फरमा दिया गया। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे भूखा और प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं है। रोज़े का मकसद ये है कि तुम गुनाह करना छोड़ दो। कई लोग ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कुछ भी, बिल्कुल हदीस पाक रोज़े में सिर्फ भूख और प्यास ही उनको मिलती है। जी, भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो दरअसल मकसद ये है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का कि हम ये 30 दिन का एक रिफ्रेशर कोर्स जब करें तो तमाम तर गुनाहों से हमारा नफ्स जो है वो बिल्कुल उससे मतलब लापरवाही इख्तियार कर ले, उससे छुटकारा हासिल कर ले, और हम हर छोटे बड़े गुनाह से बचते हुए अल्लाह तबारक व तआला की अताअत बुजुर्गी को जो है वो मानते हुए, इख्तियार करते हुए हम मुत्तकी और परहेज़गार बनते चले जाएं। अगर हमने ये मकसद हासिल कर लिया तो समझ लें कि हमने रोज़े के मकासद को पूरा किया। और फिर अल्लाह ताला इसकी जज़ा कितनी बड़ी अता फरमाते हैं। फरमाया जैसे ही रमज़ान की पहली शब आती है अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाजे खोल देता है, जन्नत के दरवाजे बंद फरमाता है, आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं जो पूरा महीना खुले रहते हैं। और फिर जब इसमें इबादत करने वाला रातों में इबादत करता है, वो अल्लाह ताला की बारगाह में एक मरतबा नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको हर सजदे के बदले में 1500 नेकियां अता फरमाता है, और जन्नत में उसका याकूत का एक महल बनाया जाता है। और फरमाया कि उसको जब नमाज़ें पढ़ते हुए सजदे करता है और रोज़े रखता है, अल्लाह तबारक व तआला 70,000 मलाइका को, शोबुल ईमान की रवायत है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला रवायत करते हैं कि 70,000 फरिश्तों को उसके लिए दुआए मगफिरत करने पर मामूर कर देता है। अल्लाह। और फरमाया कि जैसे जैसे वो नमाज़ें पढ़ता है, दिन भर में, रात भर में सजदे करता चला जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मिटाता चला जाता है और उसके दर्जात को बुलंद करता चला जाता है। शेर मियां दाद, क्या बड़ी फरमाइशें आई हैं? भर दो झोली मेरी। जी बिल्कुल, मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। झोली
बेकसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो। तुम गरीबों के गम खार हो या नबी। भर दो झोली ताजदारे मदीना, भर दो झोली मुसीबत के मारे हुए, सख्त मुश्किल में है गम से हारे हुए। या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो, या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो। दर पे आए दामन पसारे हुए, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी ज़माना किधर जाए, हालत बेबसी किसको दिखलाए। हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, हमारे भिखारी हैं या मुस्तफा। किसके आगे भला हाथ फैलाए, हम भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवाली, नवासों का सदका अता हो। दर पे आया कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया बनकर सवाली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, जिंदगी बख्श दी बंदगी को। आप रूदी ने हक की बचा ली, आप रूदी ने हक की बचा ली। क्यों इब्न मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, कुर्बानी हुसैन का अंजाम खूब है। कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने। बख्शी है जिसने मज़हब इस्लाम को हयात, कितनी अज़ीम हज़रत शब्बीर की है ज़ात। मैदान करबला में शाह खुश फिसाल ने, मैदान करबला में शाह खुश फिसाल ने। सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सर कटा के मोहम्मद के लाल ने। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आप रूदी ने हक की बचा ली। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा हुसैन, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा। जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा। जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं जाऊंगा खाली। हाजिर है
वेलकम बैक नाज़रीन किराम। प्रोफेसर खान साहब, डॉक्टर एमी मैथ्यू है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और इसको UCLA कहते हैं, मशहूर, ये दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटियों में से है, वहाँ का प्रोफेसर है। क्या कहता है, बहुत मैं 2 लाइनें उसके सारे वो जो किताब में से मैं निकाल के लाया हूँ उसका जौहर, कहता है रोज़े के बारे में, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव एवर डन फॉर माई सेल्फ। दुनिया में ये बेहतरीन चीज़ है जो मैंने अपने लिए तजर्बा की है। नॉट ओनली फिज़िकली रिवार्डिंग बट ऑल्सो मेंटली एंड स्पिरिचुअली एज वेल। कहता है कि ये इतना सिर्फ ये हमारी जो जिस्म है उसके लिए रिवार्डिंग नहीं है, बल्कि ज़हनी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी ये इंसान को बुलंदी देती है और इसके फ़ायदे। जी खान साहब, इसका ये कौल इंसान पर अल्लाह की अज़मत को वाज़े कर रहा है। ठीक, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो ख़ानदान है उसने क़यामत तक आने वाली, जिनका उन्होंने हमें मुसलमान नाम दिया, ये एक उसवा अता कर दिया कि अल्लाह के हुक्म को बिला चून व चरा तस्लीम करो, वो मसलहतों से खाली है ही नहीं। हाशमी साहब, ये जो खान साहब ने बात की है इसको आप आगे बढ़ाएं इस तरह कि मैं जो कहता होता हूँ कि जो जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया आज मान जाओ। वो बड़ी अच्छी बात, गैरी मिलर जिसने दी अमेजिंग कुरान किताब लिखी थी ना, अमेरिकन ने, उसने कहा 14 सदियाँ लोगों ने ज़ाया कर दी हैं, पूरी दुनिया ने। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ फरमाया था, उन्होंने खाने के बारे जो फरमाया मान लिया लोगों ने, जो लिबास उन्होंने पसंद फरमाया मान लिया, शहद के बारे में उन्होंने फरमाया मान लिया, उन्होंने कहा पतला शोरबा पियो, कहता है सारी दुनिया जो है सूप पे लग गई, उन्होंने कहा जौ खाओ, सब लोग जो है वो क्या ब्रेड क्या उसको कहते हैं वो शुरू हो गए। तो कहता है अपना वक्त मजीद ज़ाया ना करो, जो जो उन्होंने फरमाया उसको कबूल ही कर लो। जी जी बिल्कुल किबला गाय साहब, अभी देखिए ये कोरोना का जो सिलसिला चल रहा है तो अमेरिका में बहुत बड़े बड़े जो बिल बोर्ड हैं और होर्डिंग्स लग गए कि मुसलमानों के नबी अलैहिस्सलाम जो है वो हाथ धोने के मुतल्लिक तलकीन फरमाते हैं। और बड़ी अच्छी एक स्कॉलर जो है वो इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखें इस्लाम में सिर्फ हाथ धोने का नहीं है बल्कि 3 दफ़ा धोने का है। तो 20 सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है 3 कि 20 सेकंड मतलब जब भी 3 दफ़ा धोगे तो 20 सेकंड गुजर जाएंगे और मतलब वो सारी बरक़ात तुम्हें नसीब होना शुरू हो जाएंगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बरक़ात यकीनन हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में हमें नसीब हो सकती है। ग़िज़ा से लेके, लिबास से लेके, सोने से लेके, चलने फिरने, तकल्लुम, तखातुब, हर पहनावा, मतलब हर हमारा तर्ज़ ज़िंदगी अगर वो सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढलता चला जाएगा। दुनिया का हर शख्स, किसी कोने, किसी मुल्क, किसी ज़ुबान का हो, बल्कि मैं इससे आगे बढ़ के कहता हूँ किसी मज़हब का हो, जी बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमाल फरमाए उस पर कर ले, फिर देखे फ़ायदा होता है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना का मुजदा देखना जी कुरान में अल्लाह ताला ने दे दिया है कि नमूना मैंने भेज दिया है, इसके मुताबिक अपने आप को जो है वो इसमें ढाल लो तो तुम मेरी बारगाह में वही कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह के महबूब बनने के लिए दारैन की फलाह और कामयाबियाँ हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि तुम अपने आप को दर मुस्तफ़ा पे सरेंडर कर दो, जो वहाँ से तुम्हें खैरात मिले। प्रोफेसर निकोलस बैटी थे जो लंदन यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के हेड थे, पाकिस्तान आए, मेरे भी मेहमान बने कुछ दिनों के लिए, वो काफ़ी देर की बात है, ये 93-4 की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरे पास लोग आते हैं तो मैं उनको ये तो नहीं कह सकता कि मुसलमानों की तरह तो नमाज़ पढ़ो, ये वो लोग उनका तासुब होता है अपना। कहता है मैं उनको ना सजदा जिस तरह करती है ना मरीज़ों को कहता हूँ ये करो, जो लोग वो करते हैं वो दूसरे मरीज़ों की निस्बत जल्दी से फैज़याब और सेहतयाब हो जाते हैं, और जो नहीं ये करते प्रैक्टिस तो मैं उन्हें कहता हूँ ये एक्सरसाइज करो, सिर्फ जैसे हम सजदा करते हैं वो सिखा देता हूँ। यानी कहने का मकसद ये है कि जो जो बात सरकार ने जो जो अमल फरमा दिया है उसमें खैर ही खैर, बल्कि सारी खैरें 63 साल हयात के अंदर है, इसके बाद कोई खैर नहीं, ये कोई खैर नहीं। खूबसूरत और जामे आप जुमला फरमाया, ये हमेशा मैं कहता हूँ 63 बरस के अंदर सारी दुनिया की खैरें, नेमतें, भलाइयाँ, अच्छाइयाँ उसके अंदर हैं, उसके बाहर कोई नहीं। जी आप गुफ्तगू जारी। जी हाँ, आप देखिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो इस वक्त हमारे प्रिंसिपल हैं या उसके मतलब चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, वो डॉक्टर ताहिर जावेद उनका नाम है। तो उनको आप देखिए कि जैसे कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ है तो उन्होंने अपने एक शॉर्ट क्लिप जो है वो वायरल किया था, जिसको वुहान सिटी के डॉक्टर्स ने सुन के उनसे बाकायदा मतलब टेलीफोनिकली रब्ता किया कि आपने ये जावेद अकरम साहब की बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर जावेद अकरम की बात कर? जी जावेद अकरम की बात कर। हाँ जी जी ठीक है, हमारे दोस्त हैं। जी जी, तो उन्होंने वहाँ से चाइना से टेलीफोन आए उनको कि आपके नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ़ात आपने बताया है। असल ज़रूरत इस बात की है कि हमने अपने आप को
जो एक एहसास कमतरी में मुब्तला करके और तरक्की याफ्ता मामला जो है उसका ताल्लुक यूरोप के साथ जोड़ दिया। दरअसल ऐसा है नहीं, लौट ए गर्दश अयाम पीछे की तरफ हमारी तहजीब असल उरूज और जो हमारी कह लीजिए कि मुसलमानों लौट जाए नबी की सम तरफदारे जहां, फिर मेरी पसमानदगी को इर्तिका दरकार है। सुभान अल्लाह। तो ये वो इर्तिका जो है असल वही है कि हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुक़द्दसा को इख्तियार कर लें। अगर इख्तियार किया होता तो गाजी साहब मैं गारंटी से मतलब उन सारी अहादीस तय्यबात के तनाजुर में बात करना चाहूँगा कि ये कोरोना जैसे मामला तो पैदा भी ना होते। ये तो हमें इस जैसी मतलब मुसीबतों का के साथ वास्ता ही ना पड़ता दूर तक। अच्छा जी, उस तरफ आ जाए जी, फिदिया क्या चीज़ होती है रामा साहब? जी, फिदिया उसका एक मुतबादल सूरत हाल होती है। एक काम किया जाए और वो नहीं कर पाते तो उसका मुतबादल जो कर दिया जाए ताकि वो पहले का हुक्म पूरा हो जाए। ठीक है, इसको फिदिया कहते हैं। रोज़ा अगर आप नहीं रख सकते तो इसका मुतबादल क्या है? तो फिदिये का हुक्म जो है वो बुनियादी तौर पर ऐसे बूढ़े लोगों के लिए है जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते और बाद में भी शायद वो ना रख पाएँ। तो जो वैसे अमीर हो और वो कि मैं नहीं रखता, नहीं, वो उनको कतन भी जायज़ नहीं है। इसलिए कि जो रोज़े हैं पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि अल्लाह ने किस प्यार से हुक्म दिया है और वो अमीर के दिल में काश ये समझ आ जाए कि अल्लाह ने कितने प्यारे अंदाज में कहा है, तो उस प्यार की लज्जत में आके इंसान जो है वो दुनिया की हर चीज़ को छोड़ने पे आमादा हो सकता है। और जो प्यार महसूस नहीं किया तो फिर बहाना मिलेगा। अल्लाह ताला फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ईमान वालों का लफ्ज बोला है यानी जिस ए वो लोगो जिसको मुझ पे यकीन है, मेरे महबूब पे यकीन है। ए मुझ पे और मेरे प्यारे महबूब पे, मेरे बातों पे यकीन रखने वालों, तुम पे मैंने रोजे फर्ज किए, किसी और पे तो किए ही नहीं है। जो नहीं मानते उनके लिए तो हमने कहा ही नहीं। हमने तो कहा है आपको अगर आपका हमसे ताल्लुक है तो आओ उस ताल्लुक को बढ़ाओ। लेकिन ये तुम पे ही बोझ नहीं, इसको अगर बोझ समझते हो, ये पहली उम्मतों पहले लोग रोजे रख चुके हैं और अभी जो आपने बातें फरमाई हैं वो कोरोना के हवाले से, तो हमें एक बात जो है ना उसको ज़रूर मद्देनजर रखना चाहिए। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी सफाई के हवाले से या किसी भी हवाले से, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने कभी उस हुक्म के आगे लफ्ज़ तहकीक का तसव्वुर नहीं किया। अल्लाह, क्या आपने ये कहा तो इसकी तहकीक करें वाकई इसी तरह निकलता है या नहीं निकलता? ये 20 तरावियों को 10 नहीं कर सकते कोई? जो अब ये अल्लाह आज के दौर में हम देख रहे हैं लोग उस पर इज्तिहाद कर रहे हैं कि 20 की बजाय 10 कर लें। इज्तिहाद की गुंजाइश हमेशा वहां पर निकलती है जहां पे नज़ायर कुरानिया और सुन्नत और इन तमाम चीज़ों पे अमल जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो जब 10 पे अमल हो सकता है तो 20 पे क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, बहुत अच्छी तो इसलिए ये चीज़ जो है जब इजमाए सहाबा, क्या आज का कोई हुक्मरान या आज की अवाम ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन तालीम याफ्ता सहाबा इकराम से बढ़ के फहम रखने वाले हैं? उन्होंने तो जंगों के हालात में भी 20 को 20 ही समझा और इजमा किया इस पे 20 तरावी के अंदर। और मैं अगर ये बात अर्ज कर दूं, ये कहाँ से शुरू हुई तरावी? हाँ, तरावी की इब्तिदा जो है वो जमात के साथ, वो इस तरह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अदा फरमाई अपने आखिरी अय्याम में और जिब्रील अमीन के साथ जी। और एक दफ़ा मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो मस्जिद के कोने में हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। अच्छा। और कुरान पाक तिलावत फरमा रहे थे। तो आपने फरमाया भी ये क्या कर रहे हैं, कौन है? तो दूर से पूछा, सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर ये उबई इब्न काब है। फरमाया क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा हुजूर जिन लोगों को कुरान पाक नहीं आता, नए मुसलमान हुए हैं, ये उनको नमाजें तरावीह जो है वो करवा रहे हैं अदा, और ये आपकी इक्तदा में नमाज तरावीह पढ़ रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया कद असाबू, ये बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं, जो अमल कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये हुजूर ने तासीन फरमाई। हजरत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा ताजदार हलता करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आपने अपने दौरे हुकूमत में मस्जिद कूफा के अंदर ये बात इरशाद फरमाई। आप फरमाने लगे कि लोगों तुम्हें पता है कि ये तरावीह की जमात शुरू किसने करवाई? तो लोग हैरान होकर अर्ज करने, हाँ जी ये बात बताएं ये किसने शुरू करे? फरमाया ये मैंने शुरू करवाई थी। अल्लाह, हजरत आपने कैसे करवाई? ये तो हजरत उमरे फारूक के बारे में आता है, लोग बताते हैं जो पहले मुसलमान। आपने और मैं उमरे फारूक को सबसे पहले मशवरा ये मैंने दिया था। अच्छा। और मैंने उन्हें ये बात कही थी
कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से सुना है कि अल्लाह ताला के हज़ीरतुल कुद्स जो अर्श के गिर्द नूर की जगह है और उसके अंदर इतने फरिश्ते अल्लाह ने पैदा किए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता, और वो हर हर लम्हा हर लहजा अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन जब माह रमज़ानुल मुबारक आता है तो वो फिर अल्लाह से अर्ज करते हैं, या अल्लाह ये तेरा मुकद्दस महीना आ गया, हमें इजाजत दे हम जमीन पे जाएं और तेरे बंदे जो नमाजें पढ़ते हैं हम उनके साथ जाके नमाज अदा करें। तो फिर वो अल्लाह उनको इजाजत देता है, हर रात वो नीचे आते हैं। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके साथ वो मस कर जाएं या कोई उनके साथ मस कर जाए तो वो खुशबख्त हो जाता है और हमेशा के लिए अल्लाह ताला उस शख्स से नामुरादियां दूर फरमा देता है। कहते हैं जब मैंने ये बात बताई कि हुजूर ने ये फरमाया था, तब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने फिर हुक्म दिया लोगों को कि आओ उबई इब्ने काब की इमामत के अंदर तुम जमा हो जाओ, और 20 तरावीह का एहतिमाम आपने तब शुरू करो। अच्छा जी, फिदिया किस किस का बीमार के लिए हो सकता है? ऐसा बीमार जो बाद में तंदुरुस्त होने की जिसकी उम्मीद ना हो, जो सही हो सकता है वो खुद उसका बाद में वो रखेगा, वो उसकी कज़ा अदा करेगा जो रोजा उसका ठीक है। कफारा उसको कहेंगे जी? वो कफारा नहीं, कफारा होता है जो रोजा तोड़ दे और उसकी सजा जो है, वो सजा तो नहीं मैं कहता, लेकिन उसकी अमल की एहसास दिलाने के लिए जो उसके ऊपर हुक्म नाफिज किया गया है, वो 60 रोजों की सूरत में है, या 60 मिस्किनों को खाना खिलाने की सूरत में है, या एक गुलाम आजाद करने की सूरत में है। और जो 60 रोजे हैं उसमें ये बात जरूर ज़हन में रखी जाए कि वो 60 रोजे मुसलसल रखने हैं, दरमियान में से कुछ छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिया 59 रख के एक छोड़ दिया तो दोबारा फिर एक से शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए अक्सर लोग ये इसलिए सख्ती है कि मतलब रोजा जानबूझ के नहीं छोड़ना। हाँ, अहमियत जी। जी खान साहब आपकी तरफ आ जाते हैं जी। बरकत ही बरकत है रोजे की, इसमें कोई शक नहीं कि ये महीना शुरू होते ही अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें तमाम जहान में बसने वाले अहले ईमान को ढांप लेती हैं, और कदम कदम पर अल्लाह ताला के फरिश्ते जिनको अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों की दुआओं पर मामूर कर रखा है, जिनके लिए दरिया की मछलियाँ और जंगल के जानवर रोज़ेदारों के लिए दुआ कर रहे हैं, तो उनकी वजह से अल्लाह ताला की जो हम पर रहमतें नाज़िल होती हैं, शैतान हमसे दूर रहता है, हमारे अंदर ख़यालात की पाकीज़गी आती है, इंसान महीने का जो ताल्लुक़ है कुरान से वो अपना जोड़ना शुरू करता है। और हमें ये मालूम है आका अलैहिस्सलाम के इरशादात की रोशनी में कि जहाँ कुरान की तिलावत होती है वहाँ अल्लाह ताला के फ़रिश्ते एक मरकज़ बना लेते हैं और ज़मीन से आसमान तक उस महफ़िल को अपने परों में ले लेते हैं। तो इस तरह से अल्लाह ताला जब रमज़ानुल मुबारक शुरू करता है तो जहन्नम के दरवाज़ों के बंद होने, जन्नत के दरवाज़ों के खुलने की वजह से अहले ईमान के लिए नेकी की राहें आसान तर होती चली जाती हैं, और इंसान अपने रब ताला का कुर्ब पाने के लिए अपना वक्त अल्लाह की याद में गुजारता है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, तो इसे हम अगर कुरान का महीना बना लें और कुरान के बारे में कि ला रैब फ़ीह कि जिसकी हर बात आखिरी और अटल है, यानी एक शौक़ था जब हम देखते हैं कि हज़रत सैयदना इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक से कि 63 कुरान पाक आप ख़त्म कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक में, रोज़ाना 2 तिलावत करना, फिर 10-10 तरावी में कुरान पाक को पढ़ना। तो आज हमारी सारी ख़राबियाँ तो इसी बुनियाद पर हैं। हम बात कर रहे थे कि जी 3-3 फुट का फासला करके नमाज अदा करो, ये क्यों नहीं समझते हम कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें तंबीह दी जा रही है कि जिस शैतान को तुम्हें दुश्मन बनाना था, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया कि ये वो तुम्हारा अदुव्वे मुबीन है, जिसने तुम्हारे वालिदैन से, तुम्हारे बाप आदम और हव्वा से जन्नत का लिबास लेकर उन्हें दुनिया में उतरवा दिया, उसके करीब न जाओ। और हमें इतना हुक्म था कि हम नमाज पढ़ते हुए भी कंधे से कंधा मिलाकर इस तरह खड़े हों कि शैतान को दरगुजर न मिले। शैतान इंसान को पूरी कुव्वत के साथ नमाज से रोकने के लिए मुतहर्रिक रहता है। आशमी साहब, किन चीज़ों से रोज़ा ख़राब हो जाता है, ज़रा इस भी देखें, किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए? जी, एक तो रोज़े के रूहानी पहलू जो है उसमें झूठ, गीबत, बदनिगाही वगैरह जो है इससे हमें परहेज़ करना चाहिए।
और ज़्यादा सोना जो है ये भी रोज़े की हालत में मकरूह है। आजकल लोगों को बड़ा महबूब मशगला है कि लोग सोए रहते हैं, पूरा रोज़ा सो के गुजार देते हैं। रोज़े की नकाहत महसूस होनी चाहिए, रोज़े का असल मकसद ये है। और इसमें इबादत की तरफ हमें रुझान करना चाहिए। आप देखें कि रोज़े की, जैसे किबला प्रोफेसर भी फरमा रहे थे कि रमज़ान और कुरान जुड़ा हुआ है। मैं पिछले दिनों कैलकुलेशन निकाल रहा था, तो अगर हम हर नमाज के बाद रोज़ाना 4 सफ़हात कुरान पाक के पढ़ना शुरू कर दें तो बड़ी आसानी से किबला गाज़ी साहब हम एक कुरान पाक ख़त्म कर सकते हैं। और आजकल तो जबरी लॉकडाउन, जबरी फुर्सत हम पर मुसल्लत है। अगर ये सफ़े बढ़ा के 8 कर लें तो 2 कुरान पाक, और अगर 12 कर लें तो 3 कुरान पाक आराम से हम एक महीने में, यानी हर नमाज के बाद 12 सफ़हात। और अब देखिए कि हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को 2 नूर अता फरमाए हैं और उनसे 2 अंधेरे दूर कर दिए हैं। पूछा कि या अल्लाह वो कौन से 2 नूर हैं? अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि वो एक नूर रमज़ान है और एक नूर कुरान है। इसको गनीमत जानना चाहिए। और फरमाया कि जो 2 अर्ज़ किया गया कि मौला करीम जो 2 अंधेरे तो उन्हें उनसे दूर किए हैं वो कौन से हैं? तो फरमाया कि 2 अंधेरे उनसे, इन 2 नूरों के बदले में मैंने उनसे कब्र का अंधेरा दूर कर दिया और मैदान महशर का अंधेरा दूर कर दिया है। इसीलिए फरमाया कि कुरान और रमज़ान कल बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में अपना एहतराम करने वाले, अपने कदर करने वाले, अपना एहतमाम करने वाले की शफाअत करेंगे। रोज़ा आएगा बन जाएंगे। जी, रोज़ा अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करके मौला करीम सब कुछ मौजूद होता था, हर एक चीज़ खाने पीने की मुयस्सर थी, ज़ुबान सूख के कांटा हो जाती थी, मगर ये सिर्फ तेरी रज़ा की खातिर कुछ नहीं खाता था। मैंने इसको दिन भर खाने पीने से रोके रखा, परवरदिगार आलम तू इसको मुआफ़ फरमा दे। अच्छा जी, राम साहब ऐसे बताए ना, और इसी तरह कुरान का भी गाइस में अर्ज़ कर दूं, रोज़े रख रहे हैं जी, तो गर्मियों के रोज़े आ गए, दिक्कत है, तकलीफ़ है, तो उसको सर्दियों में नहीं कन्वर्ट हो सकता? देखिए, जब नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा थी तो उस वक़्त भी रोज़े गर्मियों में आते थे। उस वक़्त पंखों की सहूलत नहीं थी, एसी की सहूलत नहीं थी, और वो पथरीले इलाके थे और उसमें जिहाद भी करना पड़ता था। इसके बावजूद उन्होंने तो ये ख्वाहिश नहीं की कि ये सर्दियों में आ जाएं। और अगर ये सर्दियों में आने की तजवीज़ है तो जब ये सर्दियों में आ जाते तब कौन से सारे लोग रख लेते हैं? तब भी लोग जिन्होंने नहीं रखने उन्होंने सर्दियों में भी नहीं रखने, और जिनको तौफीक है वो गर्मियों में भी रखते हैं, रख रहे हैं और इंशाल्लाह वो रखते रहेंगे। अच्छा, एक होता है रामा साहब, वाकई राहत बड़ी होती है रोज़ा रख के, जब वो रोज़े का अफ्तारी का वक्त करीब आता है तो एक राहत का सामान तो होता है। जाहिर है जी, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि लिस्साइम फरहतान, रोज़ादार के लिए 2 खुशियां हैं। एक खुशी तो ये है कि इज़ा अफ्तरा, जब वो इफ्तार करता है तो उस वक्त अल्लाह इसको रूहानी खुशी अता करता है, और दूसरी खुशी जब अल्लाह ताला इन नेमतों के बदले में जो तूने हासिल की और फिर उन नेमतों का हक अदा किया, रोज़ा तुझे नेमत दिया, हक अदा किया, अल्लाह अपना दीदार अता करेगा, उससे बढ़ के और कोई खुशी नहीं हो सकती। अच्छा जी, ये भी है कि सहरी जो है ये देर से करनी चाहिए और अफ्तार जो है उसमें जल्दी करनी चाहिए। सहरी के बारे में सबसे पहले तो ये चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, आप फरमाते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहिरीन, सहरी करने वालों के ऊपर अल्लाह भी दरूद भेजता है और उसके फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। सुभान अल्लाह। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुबह के टाइम आप निदा दिया करते थे, हलुम्मू इला गदाइल मुबारक, और लोगों आओ मेरे पास ये बरकत वाली सहरी है, इससे खाना तनावुल कर लो। तो वो ये वैसे कैसे खुश नसीब लोग होंगे, ज़रा तसव्वुर करें ना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी करते हो। सुभान अल्लाह। और हुजूर पकड़ पकड़ के बुला बुला के कहते हैं, इस ज़माने में मैं वहाँ से जिसको एक लुकमा मिल गया, सारी दुनिया की जो ग़िज़ाएं हैं वो एक तरफ और वो लुकमा जो है वो एक तरफ। इस ज़माने में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हम ये फरमान उम्मत को सुनाते हैं कि आपने फरमाया कि मेरी उम्मत उस वक्त तक गुमराह नहीं होगी जब तक वो सहरी खाने में ताख़ीर और अफ्तार में जल्दी करती रहेगी। तो आपके इन फरामीन की रोशनी में ये बात हमें जानना चाहिए कि ताजील से मुराद ये नहीं कि अभी सूरज थोड़ा नज़र आ रहा हो और आप अज़ान दे दें, और सहरी में ताख़ीर से मुराद ये भी नहीं है कि सुबह सादिक ख़त्म हो रही हो और आप कहें कि मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आएगी तो मैं खाना, बल्कि अज़ान की आवाज़ आती रहे, साथ साथ खाते रहे। अभी तो अज़ान हो रही है, ये भी आपने बता ही दें। वक्त की पाबंदी हमारे लिए अज़हद ज़रूरी है। जो ही अज़ान अल्लाह अकबर का वहीं छोड़ देनी हर चीज़। जी हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि आज तो हमें साइंस ने इतनी सहूलतें दे दी हैं कि हम एक एक सेकंड को जानते हैं।
तो अगर हमने चंद सेकंड भी सहरी को मलहूज़ नहीं रखा हमारा रोज़ा नहीं होगा। इसी तरह अफ्तारी में भी अगर हमने चंद सेकंड भी पहले खा लिया तो हमारा रोज़ा बर्बाद हो जाएगा, ज़ाय हो जाएगा। जल्दी और ताख़ीर का माना यही है कि वक्त की पाबंदी करनी है। वक्त की पाबंदी, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए जो हमें वक्त दिया, पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसका तरीका बता दिया, उसके मुताबिक हमने रोज़ों को मुकम्मल करना है। और फिर जब हम ये देखते हैं कि इनमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो बरक़ात रखी हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब शाबान के आखिरी दिन में खुतबे में इस महीने की अज़मत शहरुन अज़ीम कहकर फरमाया, तो उसमें ख़ास तौर पर इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि रोज़ा अफ्तार कराने वाला उसके बराबर अजर पा लेता है। किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार कराना, अब शहर मवासात इसको कहा गया कि हमदर्दी के दरवाज़े खुले हैं इन ख़ास अय्याम में, जबकि आज हम एक परेशानी से गुज़र रहे हैं और उस परेशानी में हम ये देख रहे हैं कि डॉक्टरों ने, दाना लोगों ने हमें जो पाबंदियां दी, हम उनकी वायलेशन से अपने आप को बचा रहे हैं कि हमें ये हिदायत दी गई हैं। बहुत आला बात की आपने। अब हम दुनियादार जो उन्होंने कहा कि ये आप ग्लव्स पहन लें, आप जो है वो मास्क इस्तेमाल करें, वो सारे कर रहे हैं सिर्फ इस बात से बचने के लिए कि कहीं हम मौत का शिकार ना हो जाएं। तो जिसने मौत लाजिम की है, जिसने इंसान को ज़िंदगी दी है, जो इंसान के लिए जज़ा और सज़ा का निज़ाम उसने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें अता किया है, उसके हुक्म को कितनी अहमियत दी जा रही है। शेर मियां दाद जी, काफ़ी देर हो गई जी, क्या सुनाएंगे आप? नाते रसूल मकबूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। शुक्र कैसे अदा, करम जितने में
पहुंचा तेरे शाहे लालाक पर, जब मैं पहुंचा तेरे शाहे लालाक पर, झुक गया खुद ब खुद उनकी चौखट पे सर, उनकी चौखट पे सर, गैब से आई आवाज ओ बेखबर, गैब से आई आवाज ओ बेखबर, जाती खोटी किस्मत खड़ी हो गई, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन पहले मुझे कौन जानता था, जर्रे से मेहर कतरे को दरिया बना दिया, सरकार के कर्म ने मुझे कैसे क्या बना दिया, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, सरकार की है बड़ी बरकतें, कई राहत अज़मतें रिफ़अतें, कई राहत अज़मतें रिफ़अतें, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, बेअमल था मगर, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया, लम्हा लम्हा है मुझ पे नबी की अता, लम्हा है मुझ पे नबी की अता, जब लिया नाम नबी मैंने दुआ से पहले, हो गई मुझ पे अता मेरी खता से पहले, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा मुझ पर नबी की अता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा का नाम भी क्या इसमें आलम है, जहाँ कोई न काम आए वहाँ ये काम आता है, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, अपनी किस्मत पे क्यों न नाज करूं, लोग कहते हैं बुलावे बंधा मुझको, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, मुझ पर नबी की अता, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, लम्हा लम्हा मुझ पर नबी की अता, दोस्तों और मांगू मैं अल्लाह से क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया,
ये आखिरी साल जी किबला गाजी साहब, मैं चंद एक एहतियातें हैं और चंद एक गलत फहमियाँ हैं जो अवामुन्नास में पाई जाती है रोज़े के हवाले से। इसमें एक तो ये है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि ठंडक हासिल करने से शायद रोज़े में कोई फ़र्क पड़ता है या कोई कुल्ली वगैरह करने से रोज़े में फ़र्क पड़ता है। तो बार बार कुल्ली करते हैं जी, बार बार कुल्ली भी अगर करेंगे सिर्फ अपनी इस तरह भी कैफियत लोगों पर जाहिर ना करें, लेकिन अगर आप कोई ठंडक वगैरह हासिल करने के लिए कुल्ली कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं, लेकिन बार बार कुल्ली से मना फरमाया गया है कि आप इस तरह बार बार कुली कर रहे हैं कि आपकी ज़ुबान जो है वो उसकी इजाज़त नहीं है, वो पानी पीने के हुक्म में ही चली जाती है। हाँ जी, इस तरह मिसवाक के बारे में है, मिसवाक के ज़र्रात अगर अंदर ना जाएं तो मिसवाक आप किसी भी वक्त गीली सूखी कोई भी मिसवाक आप और कर कोई सकते भी हैं। मिसवाक कर सकते कोई भी मिसवाक अब कर ये मिसवाक जो हम करते हैं वो कड़वी होती है तो वो कड़वाहट तो अंदर जाती है वैसे। जी, ज़र्रात सिर्फ अंदर नहीं जानी चाहिए, जो इसका जायका महसूस होता है उसका कोई मतलब ममानियत नहीं। ठीक है। और इसी तरह वो चखने की भी इजाज़त है इसी वजह से। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बाज़ लोग थूक वगैरह निगलने से भी रोज़े के साथ मतलब मसला करते हैं कि शायद इससे भी रोज़ा टूट जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। इवन कि बलगम वगैरह भी आए तो उससे भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। एक और बड़ा ज़रूरी मसला है कि अगर आपने गलती से मतलब आप नहा रहे थे और आपके हलक में पानी उतर गया, कुल्ली करने लगे और पानी अंदर उतर गया, तो ये गलती वो गलती नहीं है। अगर आपको रोज़ादार होना याद है और गलती से पानी हलक के अंदर उतर गया है तो रोज़ा ख़त्म हो गया, लेकिन आप पर कफ़ारा नहीं है, कज़ा है। अब कज़ा और कफ़ारे का फ़र्क भी बहुत सारे हमारे नाज़रीन को पता नहीं है। कज़ा ये है कि एक रोज़े के बदले में एक रोज़ा रखना है, और कफ़ारा जो है वो 60 रोज़े और गुलाम को आज़ाद करना है, 60 मुसलसल। और अगर पहली तारीख से रखा है तो जितने दिन का चांद होगा, मतलब 29 है तो फिर 29, अगला भी चांद 29 का आया तो दोनों को मिला के 58 रोज़े, 60 फिर वो नहीं होंगे। शाहरैन मुतताबिऐन का हुक्म जो है वो कुरान पाक में। और अगर हम ये देखें कि 60 मसाकीन को जो खाना खिलाना है, इसमें भी कुछ एहतियात हैं कि 60 मसाकीन को खाना खिलाने के मतलब ये हरगिज़ नहीं है एक तो ये कि 2 वक्त का है और एक को खिलाया एक वक्त तो उसी को दूसरे वक्त भी खिलाना है। दूसरे नंबर पर यह कि अगर आपने एक ही दिन खिलाया तो 60 अलग अलग बंदे होने चाहिए। आप एक ही बंदे को 60 लोगों के पैसे इकट्ठे करके नहीं दे सकते, हमारे यहाँ उर्फ। लेकिन एक बंदे को अगर 60 दिन खाना खिलाया जाए, एक ही बंदे को अगर 60 दिन आप खाना खिलाते तो वो भी दुरुस्त, वो भी पूरा हो जाएगा जी, वो भी जायज़। लेकिन आप ये नहीं कर सकते। अच्छा, एक सदका फ़ितर है जो 2 किलो और 80 ग्राम के करीब जो है वो गंदम के पैसे बनते हैं, जो अभी निसाब तकरीबन बयान फरमाया गया उस हिसाब से 100 रुपया कम अज़ कम है। अगर गंदम से देखें, अगर आप जौ से देखेंगे तो 200 रुपया है, और अगर खजूर से देखेंगे तो 700 रुपये है, और अगर मुनक्का से देखें तो तकरीबन 1700 रुपये बनते हैं। अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के मुताबिक करेंगे आप, ये एक रोज़े का कफ़ारा होगा इस तरह से। नाज़रीन किराम, दुआ हम मांगेंगे जी और उसके बाद फिर इंशाल्लाह नारा लगाएंगे। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व असहाबि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मि व कज़ालिका नुज्जिल मुमिनीन। रब्बि ला तज़रनी फ़र्दम व अंता खैरुल वारिसीन। या इलाहुल आलमीन, ए वहदहु ला शरीक ज़ात, अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ में अल्लाह करीम हमें अपने महबूब की गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी नसीब फरमा। अल्लाह करीम अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ में अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे करम व फ़ज़ल और रहम फरमा। अल्लाह करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस उम्मत के लिए दुआएँ की थी, उन दुआओं के तसद्दुक़ हमसे ये जो मुसीबत और आफत है इसको दूर फरमा। अल्लाह करीम, तेरा वादा है अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए कि जो कोई इन रातों में तुझे पुकारेगा, कोई साइल तेरे दरबार पे आएगा तो उसके खाली नहीं लौटाएगा। अल्लाह करीम, हम सब साइल हैं तेरी बारगाह के, और सबसे बड़ा वसीला तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का लेके आए हैं, अहले बैत अतार का लेके आए हैं वसीला, सहाबा कराम का वसीला लेके आए हैं, शहदाए बद्र उहद का, सय्यदुल शुहदा अमीर हमज़ा का, इमामुल आशिकीन सैयदना बिलाल हबशी, सैयदना उवैस करनी का वसीला लेके आए, शहदाए करबला का वसीला तेरी बारगाह में लाए। अल्लाह करीम, ये हमसे मुसीबत दूर फरमा, हमारी मस्जिदों की रौनकों को बहाल फरमा, अपने घर के दरवाज़े हम पे खोल दे, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के दरवाज़े हम पे खोल दे। अल्लाह करीम, हमारी मस्जिदों को आबाद फरमा दे, हमारे मदरसों को फिर से आबाद फरमा दे, हमारे घरों में फिर रौनक़ अता फरमा दे। अल्लाह करीम, तूने अपने ख़याल हक़ में कुन फरमाना है और हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जानी है। अल्लाह की इसी रमज़ान में
अगले ही दिन मालिक हम पे करम फरमा दे, हम पे फजल फरमा दे, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के रहने वालों की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। अल्लाह करीम जो लोग इस बीमारी से फौत हो गए अल्लाह करीम उनकी कामिल बख्शिश फरमा, उनको रहमत कौनैन सल्लल्लाहु की शफात नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी शेर मियाँ दाद क्या सुना रहे हैं? मेडले जी, मेडले की बहुत फरमाइश है जी, फरमाइशें हैं तो क्योंकि उसमें पिछले साल भी मुसलसल, इस साल भी हाँ जी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, जितने भी 92 न्यूज़ देखने वाले लोग हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं इसलिए जी मेडले बना के लाता हूँ। हम ऐसे शुरू करते हैं। आप अगर ना होते, आप अगर ना हो
अली मौला अली मौला अली दम दम अली मौला अली मौला अली दम दम अली मौला अली मौला अली दम अली मौला अली मौला अली दम अली मौला अली मौला अली दम दम अली मौला अली मौला अली दम दम लख दे करोड़ वारिया को दम 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 अली मौला अली मौला अली दम दम अली मौला अली मौला अली दम दम हर सानल मीरा मीरा को बन जा मलंग गोसदा बन जा मलंग गोसदा सारी उम्रां रंग नहीं लेंदा चढ़ जावे रंग गोसदा हर सानल मीरा मीरा को बन जा मलंग गोसदा मलंग गोसदा बन जा मलंग गोसदा मलंग गोसदा तू इब्ने अली ए तू इब्ने ए पंज तन दी गली तू इब्ने अली पंज तन दी गली सारे बलियां चौड़ाए मकान हजवेरी तेनू लखा ने सलाम दाता हजवेरी तेनू लखा ने सलाम हजवेरी तेनू लखा ने सलाम दाता हजवेरी तेनू लखा ने सलाम चराग चीस्त शाहे चराग चीस्त शाहे औलिया गरीब नवाज इधर फरीद खड़े बाबा इधर फरीद खड़े हो उधर गरीब नवाज फरीद खड़े हो उधर गरीब नवाज शाला से चिश्ती बागड़ियो मेरा जिस दे विच बसेरा मैं पंछियों चमन दा जिस चमन दा शान चेहरा उस चमन दवाली मेरा गंज शकर जिदा पाक बदन विच डेरा ऊंचियां शाना वाला बाबा सोना मुर्शद मेरा मैं पंछी छोक फरीदन दा पकड़न में पंछी जो खरीदन दा ए मेरे भला चिश्ती रंग अड़ियो मेरी प्रीत अरीद दे संग अड़ियो ओदे नाले आया ए तन मन में पंछी जो
फरीदन दा सयो बावे मेरा पाक पतन नबी ने देखया अली नू आखया ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन नबी ने देखया अली नू आखया ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन ए मेरी जान ने ते साडा मान ने जान ने ते साडा मान ने बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन नबी ने देखया अली नू आखया लाल ने हुसैन ते हसन गोदी चिले हसन हुसैन नू तके के सब ए हो कहंदे सी मेरे जिगर दीन दा फखर ए मदनी गोहर अल्लाह दे दीन नू एना लेना बचा अल्लाह दे दीन नू जोड़े सी के ले आवे जोड़े सी के ले आवे जिब्रील जिसने बुए दे बिना पुछिया ना दावे बिना पुछिया ना दावे मुकाबला नहीं अली दे लाल दा मुकाबला नहीं अली दे लाल दा है लजपाल ने हुसैन ते हसन ने देखया अली नू आखया मेरे लाल ने हुसैन ते हसन अल्लाह सत पुत्र लेके इस दर तो गया आका दे चंचन ए हुसैन हसन वारिस पंजतन अल्लाह दे यार ने दोवें सरदार ने अल्लाह दे यार ने दोवें सरदार बेमिसाल ने हुसैन ते हसन नबी ने देखया अली नू आखया मेरे लाल ने हुसैन ते हसन मौला हुसैन ने सजदे विच सिर नू कटाया नेज़े ते चढ़ के पुत्र इमाम दे वाली इस्लाम दे पुत्र इमाम दे
इस्लाम दे मजहब दी ढाल ने हुसैन ते हसन नबी ने देखया अली ने आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन देखया अली ज़हरा दे लख जिगर ने लाडले ने नबी दे बीबी ज़ैनब दा मान तराने लाल मौला अली दे मैं आगदा मेरे शिवा मेरा कर दे भला दुखां च गिर जावां ते देवां जग सदा दुखां च गिर जावां ते देवां जग सदा लैंदे संभालने हुसैन ते हसन नबी ने देखया अली नू आख्या मैं शेरदाद हम मंगता हसनैन दे दरदा सारी उम्र बन के रहना नौकर एना दे घर दा प्यार कराना एना ते मराना क्यों किसे तो डरा बड़ा एजाज़ मैनू दे नाज़े बड़ा एजाज़ मैनू दे नाज़े है मेरे नाल ने हुसैन ते हसन नबी ने देखया अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन बड़े कमाल दे हुसैन ते हसन है लजपाल ने हुसैन ते हसन